नमो नमः। प्रवाचिका अहन्तया जोशी संस्कृताध्ययने समेषां स्वागतम्। अद्य वयं प्रश्ननिर्माणं कथं करणीयम् इति पठामः। अस्तु, तर्हि आरम्भं कुर्मः। देखिए बच्चों, आज हमें प्रश्न कैसे निर्माण करना है यह सीखना है। तो यह सीखने के लिए हमें किम सर्वनाम जो है प्रश्नार्थक सर्वनाम, तो उसके जो रूप है शब्द रूप, तो उसका अध्ययन हमें पहले करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे किम नपुंसकलिंगी के शब्द रूप है। तो देखिए मैं एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिए। किम के कानि प्रथमा, किम के कानि द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। अब हम देखेंगे किम प्रश्नार्थक सर्वनाम के पुल्लिंगी रूप। कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्यां कैः तृतीया, कस्मै काभ्यां केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्यां केभ्यः पंचमी, कस्य कयोः केषां षष्ठी, कस्मिन् कयोः केषु सप्तमी। अब इसके बाद हम देखेंगे किम इस प्रश्नार्थक सर्वनाम के स्त्रीलिंगी रूप। का के काः प्रथमा, काम के काः द्वितीया, कया काभ्यां काभिः तृतीया, कस्यै काभ्यां काभ्यः चतुर्थी, कस्याः काभ्यां काभ्यः पंचमी, कस्याः कयोः कासां षष्ठी, कस्यां कयोः कासु सप्तमी। तो इस प्रकार हमने तीनों लिंगों में किम प्रश्नार्थक सर्वनाम के शब्द रूप देखे। अब इसका उपयोग क्या है, तो हम जब प्रश्न बनाएंगे तब जिस लिंग वचन विभक्ति में शब्द होगा उसी लिंग वचन विभक्ति में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसलिए यह प्रश्नार्थक सर्वनाम जो है इसका कंठस्थीकरण आवश्यक है। तो ये जो शब्द रूप है हमें प्रश्न बनाने में सहायक होंगे। तो देखिए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य है जनः प्रभुतानि सुखानि इच्छति। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है सुखानि। तो सुखानि यह है नपुंसकलिंग शब्द बहुवचन में। तो प्रश्न हम ऐसे पूछेंगे, जनः प्रभुतानि कानि इच्छति। तो देखिए इसी वजह से मैंने पहले आपको शब्द रूप पढ़ाए। तो यह शब्द रूप जो है तो यह हम देखेंगे, अच्छी तरीके से हम देखेंगे और उसके बाद हम प्रश्न अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए अगला वाक्य, मार्गे सा एकम व्याघ्रम ददर्श। इस वाक्य में व्याघ्रम यह शब्द जो है वो पुल्लिंगी द्वितीय एक वचन में है। तो हमें प्रश्न पूछते समय पुल्लिंग का द्वितीय एक वचन का प्रयोग यहाँ पे करना होगा। मार्गे सा एकम कम ददर्श, इस प्रकार। तो मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो तीसरा वाक्य देखिए, व्याघ्र चित्रकौ नदी जलम पातुम आगतौ। तो यहाँ पे द्विवचन है पुल्लिंग का, इसलिए यहाँ पे हम प्रश्न पूछेंगे कौ नदी जलम पातुम आगतौ, इस प्रकार। अब देखिए अगला वाक्य, आर्यस्य वंदनायां लव इत्यात्मानं श्रावयामि। कस्य वंदनायां लव इत्यात्मानं श्रावयामि। आर्यस्य इस जगह पे कस्य यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए अगला वाक्य है, विवेकेन यथार्थ निर्णयः भवति। तो यहाँ पे प्रश्न हम ऐसे पूछेंगे, केन यथार्थ निर्णयः भवति, इस प्रकार। अब अगला वाक्य देखिए, उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ। तो यहाँ पे चत्वरे शब्द है, स्थान यहाँ पे दर्शाया गया है। चत्वरे मतलब चौक, जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं उसे चत्वर ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न हम ऐसे पूछेंगे, उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ। यहाँ पे स्थान दर्शाया गया है, इसलिए प्रश्न पूछते समय कुत्र शब्द का प्रयोग होगा। अब देखिए अगला वाक्य, न्यायाधीशः बंकिम चंद्र आसीत्। तो न्यायाधीशः कः आसीत्, इस प्रकार। यह यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में पद है, शब्द प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए प्रश्न भी प्रथमा विभक्ति में पूछा जाएगा। कह, इस प्रकार। जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनं दीयते। तो प्रश्न इस प्रकार पूछेंगे, जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनं दीयते, इस प्रकार। देखिए हमारा पद जो है सुताय वह चतुर्थी विभक्ति में है, इसलिए किम पुल्लिंगी सर्वनाम का चतुर्थी का एक वचन जो है कस्मै, इसका प्रयोग यहाँ पे होगा। तो अगला वाक्य देखिए,
मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। अब यहाँ पे पद षष्ठी विभक्ति में है, इसलिए प्रश्न इस प्रकार हम पूछेंगे, कस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। अब अगला वाक्य देखिए, गुणी गुणम वेत्ति। तो गुणी यह शब्द जो है, तो इसके स्थान पर हमें किम सर्वनाम का प्रयोग करना है और प्रश्न पूछना है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार होगा, कह गुणम वेत्ति। अब देखिए अगला वाक्य, क्रोध देह विनाशाय प्रथमः शत्रुः। अब यहाँ पे क्रोध यह जो पद है वह है प्रथमा विभक्ति में, इसलिए प्रश्न हम पूछेंगे, कह देह विनाशाय प्रथमः शत्रुः। अब अगला वाक्य देखिए, सिंहः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। यहाँ पे सर्वजंतून यह जो पद है वह है पुल्लिंग का द्वितीय बहुवचन। तो हम प्रश्न ऐसे पूछेंगे, सिंहः कान दृष्ट्वा पृच्छति, इस प्रकार। तो देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस लिंग वचन विभक्ति में पद है उसी लिंग वचन विभक्ति में हम प्रश्न पूछेंगे। तो अगला वाक्य देखिए, जनः अहितं कर्म न कुर्यात्। तो प्रश्न हम पूछेंगे, जनः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। कीदृश यह शब्द यहाँ पे आएगा, प्रश्नार्थक शब्द, प्रश्नार्थक पद यहाँ पे हम प्रयुक्त करेंगे। अब देखिए अगला वाक्य, सः कृच्छ्रेण भारमुत्वहति। तो प्रश्न हम पूछेंगे, सः कथं भारमुत्वहति। लवः कुशः च भ्रातरौ आस्ताम्। तो प्रश्न हम पूछेंगे, लवः कुशः च कौ आस्ताम्, इस प्रकार। तो हमारा जो अभ्यास है वह यहाँ पे समाप्त हो गया है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।